गाइस, दिस इज देवेंद्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किए थे, कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। उसी के आगे देखते हैं अभी हम लोग कर क्या रहे हैं। एक एक पेपर है सीजीएल का, मेंस का, उसी के सारे हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखे थे। आज हमारे पास 1-2 क्वेश्चन और गिवन है, इनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें एरर है और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके अपना आंसर फाइंड करने की कोशिश करो कि कौन सा क्या आंसर होगा, बकाया हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर जो पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो है, क्रेडिट व्हेन यूज्ड रिस्पॉन्सिबली can achieve a great number of positive things in our lives, such as financing and paying off our dream hybrid और कॉलेज ट्यूशन फीस। ठीक है, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन गिवन है। आंसर फाइंड करो क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ पर देखते हैं क्रेडिट। ये अपना इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो है वो सब्जेक्ट है क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पर जो ये पूरा कंप्लीट गिवन है, क्रेडिट व्हेन यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, ठीक है। ये इस क्रेडिट का डिस्क्रिप्शन है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इस क्रेडिट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, क्रेडिट व्हेन यूज्ड रिस्पॉन्सिबली। अब हमें चाहिए इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब। देखो जो भी जिस तरीके से भी हम लोग अब तक कॉमन एरर्स के क्वेश्चन फाइंड करते रहे हैं, हमारा टारगेट सबसे पहले होना चाहिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, पहले तो हमें वो फाइंड करना चाहिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे सेंटेंसेस में होती हैं उनको हमें समझना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्रेडिट गिवन है, क्रेडिट के बाद व्हेन यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, ये आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है किसके लिए, क्रेडिट के लिए, ठीक है। अभी इसके लिए मुझे वर्ब चाहिए। वर्ब क्या होगी, यहाँ पर ये मॉडल आपको गिवन है कैन, तो उसके लिए हमारे पास मॉडल जो वर्ब हो जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, वो आपकी क्या हो जाएगी क्रेडिट के लिए, कैन। कैन अचीव आपकी मेन वर्ब हो जाएगी, अचीव। अ ग्रेट, अचीव के लिए हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अचीव। अचीव के लिए ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगा, एक ट्रांसटिव वर्ब है, तो अपने पास ऑब्जेक्ट लेगा, अ ग्रेट नंबर ऑफ पॉजिटिव थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कहीं पे एरर है, तो आपको समझ में आ नहीं रही कहाँ पे गलती है या कहाँ पे गलती हो सकती है, ठीक है। सारी चीजें बिल्कुल ग्रामेटिकल, इनका जो अरेंजमेंट है बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्रेडिट के बाद जो हमारे एक एक्स्ट्रा फ्रेज गिवन है, व्हेन यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, वो क्रेडिट के लिए आपका यूज हुआ है। कैन जो वर्ब यूज हुई है, मॉडल जो यूज हुआ है, वो क्रेडिट के लिए यूज हुई है। यहाँ पर हमें ये मेन वर्ब यूज हुई है, अचीव। अचीव का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो आपका अ ग्रेट नंबर ऑफ पॉजिटिव थिंग्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इन अवर लाइफ, ये भी आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जब भी कभी प्रपोजिशन के साथ प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं, वो आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नहीं करते, वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होते हैं जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। इन अवर लाइफ सच एज फाइनेंसिंग, देखो यहाँ पर हमारे पास जीरेंड गिवन है, ठीक है। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग से तो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसके में क्या देखा था, सेम स्ट्रक्चर कनेक्ट होते हैं, जो भी हमारे कनेक्टर्स होते हैं फैनबॉयज कैटेगरी के, उनमें क्या है कि सेम टाइप के वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है हमारे कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग हो जाएगा एंड पेइंग, ठीक है, पेइंग ऑफ। बट अगर आप पे वर्ब के लिए देखते हैं तो देखो पहले तो पे वर्ब जो होती है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका जो पे होती है वो आपकी हो जाएगी ट्रांसटिव वर्ब। ट्रांसटिव वर्ब हो जाएगी तो ये आपकी क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। बट यहाँ पर जो हमें प्रपोजिशन गिवन है, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो पे ऑफ अपने पे जो होता है अपने बाद प्रपोजिशन नहीं लेता है। पे फॉर समथिंग हो सकता है, पे इन समथिंग होता है, पे समबडी होता है। जब कभी इंट्रांसिटिव होती है तो तब भी ऑफ प्रपोजिशन, ठीक है, नहीं लेता है। जो
जो आपकी पे वर्ब होती है वो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों तरीके से काम करती है। जब ये ट्रांसिटिव होती है तब ये अपना ऑब्जेक्ट लेती है, जब ये ट्रांसिटिव नहीं होती है तब वो ऑफ प्रपोजिशन नहीं लेती है, तब क्या लेती है, पे फॉर समथिंग होता है, पे इन समथिंग होता है, ठीक है, इस तरीके की प्रपोजिशन लेती है। तो यहाँ पर जो हमारी गलती हो जाएगी वो आपकी ऑफ में होगी और हमें यहाँ पर ऑफ प्रपोजिशन को हटाना होगा, ऑफ प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा, ऑफ प्रपोजिशन यहाँ पर गलत होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे अगर और देखते हैं, अब ड्रीम, हाइब्रिड और कॉलेज ट्यूशन फीस, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, बड़ी सिंपल सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फाइंड करने की कोशिश करो, समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो फिर आप कमेंट करके अपने जो भी आपके डाउट हैं, जिस किसी पर्टिकुलर वर्ड में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, उन चीज़ों के जो है हम लोग सोल्यूशन लाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो, जब भी कभी सेंटेंस में, जैसे कि यहाँ पर हमारा सेकंड सेंटेंस गिवन है, जब भी कभी सेंटेंस में आपके इस टाइप के कॉमा के साथ जो गिवन होते हैं फ्रेज, जब भी कभी आप प्रीपोजिशंस के साथ फ्रेज